पुत्र आप इस तरह की हरकतें करते हो ना, देखो सामने 4 कैमरे लगे हैं, आपको किसी ने कुछ नहीं कहना, बुरा मैंने बनना है, लेकिन मेरी भी तो बर्दाश्त की हद है ना पुत्र। मैं रसूल पाक की बात कर रहा हूँ, मुझे तो गुस्सा नहीं आना है। सामने उसको मैं कह रहा हूँ बह जा, नहीं है, मोबाइल खोल के बह रहे हैं। तो ये जो कैमरे वालों ने जब चढ़ाना है तो उन्होंने वजह तो नहीं बतानी कि मिसबाई साहब को गुस्सा किस बात पे आया था, इन्होंने वजह ही चढ़ाना, मिसबाई साहब गुस्से में आ गए। फिर पुत्र हम टाइम नहीं देते, फिर आप कहते हो जी आकड़ आ गई है। टाइम हम इसलिए नहीं देते, आप कदर नहीं करते पुत्र। अब आप कदर तो नहीं ना मेरी कर रहे हैं। तीसरी बार हजरत मैं चुप हूँ और बंदा इधर से मैंने उधर किया। टाइम हम इसलिए नहीं फिर देते पुत्र, आप कदर नहीं। मुझे क्या किसी से हजरत 3 प्रोग्राम पुत्र सुबह के करके आया हूँ, हराम है जो किसी से लुकमा भी मैंने खाया हुआ। लेकिन पुत्र मैं कम से कम इतना मांगता हूँ कि यार मैं जहाँ जाऊँ को मेरी बात सुन ले बस। तो पुत्र जब आप नहीं सुनोगे, एक हथों उठाया है, एक हथों उठाया है, कभी वो हंसता पे, कभी वो हंसता पे, कभी वो सामने हंसन दे। इस तरह तकरीरें होती हैं। मैंने पुत्र को सुल्तान राय की कापी तो नहीं करनी, ना मैंने बढ़ के मारनी है। मैं तो एक दर्द लेके आया हूँ आपके। नहीं सुनोगे तो पुत्र, उस दिन भी एक प्रोग्राम था, बच्चों ने नहीं सुनी, मैंने 15-20 मिनट बाद वमा अलैना इल्लल बलाग कर दिया था। मैं कौन साहब से टोक के आया हूँ कि मैंने इतने लेने हैं, मेरी मजबूरी है कि मैंने घंटा पूरा करने का, कम करूँगा तो मेरे पैसे कम कर देंगे, 1 रुपया ना देना, मुझे क्या परवाह है। इसे पुत्र इस तरह न करो, ना हंसी ना बच्चे हों तो कोई हंसने वाली बात ही नहीं। बच्चा हंसे तो समझ आती है, माशाल्लाह इतना आपका कद मुबारक है। कभी उधर से हंस रहा है, कभी उधर से हंस। हालांकि ये भी मेरी कमज़ोरी है, मेरा काम है इस्लाह करना, मुझे नहीं गुस्से में आना चाहिए। लेकिन इंसान पुत्र वक्त लगेगा, मरते 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 भी। बड़ा मार लिया मैंने अपना, लेकिन फिर भी इंसान हूँ, क्या करूँ यार, फिर भी। और स्पेशली अपनी ज़ात के लिए नहीं गुस्सा आया। रास्ते में मैंने बड़े धक्के भी खाए हैं, मेरा हाथ भी छिल गया है, मेरा ये बटन भी टूट गया है। मैंने आपको आते कहा है कि तुझे मेरा बटन तोड़े है, मैं नहीं बोला कोई। लेकिन जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारी आएगी तो पुत्र फिर नहीं मुझसे चुप रह जाएगा कोई। ये कोई मजाक की बात तो नहीं है। कभी उधर से को हंस रहा है, कभी उधर से को हंस रहा है, कभी कोई मोबाइल लेके आ रहा है, कभी कोई पुत्र अल्लाह वास्ता को बदल छड़ो अपने आप को, किदू बदलना नहीं अपने आप। फिर हम वक्त नहीं देते, फिर कहते हो जी आज हूँ आकड़ी बड़ी आ गई। आकड़ केड़ी खे कट्टा आई इधर। आप कदर नहीं करते पुत्र, आप आए बंदे का मूल नहीं डालते कोई। अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम फरमा दे हम पे। ठीक है जी। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम है। क्योंकि पुत्र भी करता करता 40 पे पहुंचा हूँ। 3 अगस्त 1904, मरते मरते मरूंगा। अल्लाह बड़ा गुस्सा कर। अल्लाह शुरू में मैं उठ के चला जाया करता। ये जिस तरह आपने किया ना, 1-2 बार बंदे ने किया, मैं उठ के हो गया। लेकिन चलो अब इतना कंट्रोल कर लिया कि उठ के नहीं जाता मैं। अल्लाह करे उससे आगे भी जाऊँ जो मुबल्लिग को होना चाहिए। मुबल्लिग को बहुत बड़ा कलेजा और बहुत बड़ा खुला सीना होना चाहिए मुबल्लिग का। लेकिन इंशाअल्लाह वो भी वेला आ ही जाएगा बड़ी जल्दी। पुत्र इस तरह नहीं करते हैं, आए बंदे की कदर करते हैं, इस तरह नहीं करते हैं। खोता घोड़ा बराबर तो नहीं करीदा यार। ये आपको क्रिकेट के मैदान में रसूल पाक की महफिल है यार, कुछ लो, कुछ झोलियाँ भर के लेके जाओ। मैं तो देने आया हूँ पुत्र। कभी उधर को संडे है, कभी उधर को संडे है, और पता नहीं आप हमें क्या समझते। ये सच बताओ, मेरी जगह को पुलिस वाला बैठा होता, ऐसी ताड़ी जरूरत किसी दी हसन दी, तुझे को सकना नहीं किसी ने। पता नहीं आपने हमें क्या समझ लिया। ऐसे पुत्र इस तरह नहीं करते कोई, ठीक है। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम, ठीक है। लेकिन क्योंकि पुत्र सीधी सच्ची बात है, आज उम्मत को ये मीठा मुयसर नहीं है। ये कि आप जो मर्जी कहें, ऐसे है वैसे है, ये है वो है, उम्मत को ये मीठा मुयसर नहीं। अगर उम्मत को मीठा मुयसर होता तो पुत्र आपने तो ऐसे दुरूद पढ़ना था कि मैंने आपको चुप करवाना था। चलो यार बड़ा पढ़ लिया, और मेरी तकरीर भी सुन लो। तरले पापा तड़े को पढ़ा दिया क्यों मीठा मुयसर है। पढ़ के मज़ा नहीं आता, पढ़ के सुकून नहीं मिलता, पढ़ के सीने में ठंड नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर ये मीठा मुयसर आता तो पुत्र फिर सारा दिन हमने अपना नाम मुँह उन्हीं के नाम पाक से मीठा रखना था। ये दलील होनी थी। ना किसी ने किसी की ग़ीबत करनी थी, ना किसी ने किसी को गाली देनी थी। उसने कहना था ना यार मैं नबी पाक का नाम लेना है, किस तरह गाल कटा। इस बात की तरफ वाज़े इशारे हैं कि
कि आज उम्मत को ये मीठा मुयसर नहीं। दुख है बड़ा ज़्यादा हज़रत, हमसे हमारी असली दौलत छिन गई है हज़रत जी, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख है कि किसी को दुख ही कोई नहीं है हज़रत जी। अल्लाह दिल करता है हज़रत कोई माहौल हो, कुछ सीना खुले, कुछ आगे की बात करें, लेकिन बार बार वही बातें रिपीट करनी पड़ती हैं हमें। किनू अगलियां गल्लां दसां हज़रत, खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करना। कभी उधरों संडे है कोई, कदरी उधरों तुहानू मैं कोई अगली गल दसां हज़रत जी। मैं तो ढूंढता हूँ कोई माफल मिले, मेरा सीना खुले, बस्त की कैफियत हो, खुले सीना जो मुर्शिद ने रखा है मेरे अंदर, मैं दूँ आपको, लेते ही नहीं आप कोई भी हज़रत। वो उल्टी कब्ज़ हो जाती है हज़रत, तजल्लियात का सिलसिला टूट जाता है हज़रत। तो ये कोई नहीं मीठा पुत्र आज उम्मत के पास, और दुख ये है कि उम्मत को दुख ही कोई नहीं है। 2005 में मैंने पहला जुमा पढ़ाया था और आज 2024 चल रहा है। कमो पेश मेरा 19-20 साल का एक सफ़र है हज़रत। पुत्र अल्लाह को जान देनी है। आज तक मेरे कानों ने ये आवाज़ नहीं सुनी कि कभी मुझे किसी ने पूछा हो कि हज़रत जब मैं उनका नाम लेता हूँ तो मुँह क्यों नहीं मीठा होता है। कोई पूछे ही नहीं, कभी आज तक नहीं पूछा। कभी किसी ने पूछा हो हज़रत मैं उनका नाम लेता हूँ तो सीने में क्यों ठंड नहीं पड़ती है। किताबों में तो लिखा है जब सहाबा के सामने नबी अलैहि सलाम का जिक्र मुबारक होता था वैसे झूमते थे जैसे दरख्त हवा में झूमते। हमें ये क्यों नहीं होता कुछ भी, कोई पूछता नहीं है। किसी ने बाहर जाना है, किसी ने पैलियां चाहिए ने, किसी ने चोटियां चाहिए ने, यही पूछते हो आके। इसलिए तो पुत्र आप अपनी यूट्यूब उठाओ, आप अपनी टिकटॉक, सारे मौलवी यही कर रहे हैं, बैठ के वजीफे बता रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि आपकी डिमांड ही है। जिस दिन आपकी डिमांड अल्लाह होगी तो फिर उस दिन यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पे अल्लाह मिलने वाले भी वजीफे चलने शुरू हो जाएंगे। चाहिए सबको दुनिया हज़रत, इसलिए वही चल रहा है। हर बंदा बैठ के वजीफे बता रहा है, बल्कि दुख से कहना पड़ रहा है हज़रत। हम तो इतने गंदे और गलीज लोग हैं, हम तो डॉलरों की लालच में इतने गिर गए। मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था, इतनी तकलीफ हुई देख के, ओ यार की लगे की करन हो। वीडियो का ऊपर से उन्वान क्या था, महबूब कदमों में। पहले तो कितनी देर मैं ये सोचता रहा कि यार ये महबूब कौन है जिसको आप कदमों में लाना चाहते हैं। हज़रत को महबूब को कदमों में लाता है, महबूब की जगह तो ये है यार। मैं तो आपके उस महबूब से हैरान हूँ जिसको आप कदमों में लाना चाहते हैं। जो कदमों में हुआ वो महबूब का ही का हुआ। महबूब तो पुत्र इत्थे हुंदा, ये जगह महबूब। इसलिए मैं पुत्र जितने जवान बच्चे बैठे हैं मैं सीधा साफ कहूँगा, और जिसको आप कदमों में लाना चाहते हैं वो महबूब नहीं है। वो आपकी हिर्स है, वो आपकी हवस है, वो आपकी गंदगी है, वो आपकी शहवत है। महबूब को कोई कदमों में नहीं लाता, महबूब को तो दिल में सजा के रखा जाता है। ये हिर्स हो, लेकिन क्योंकि आपकी डिमांड है, आप पूछते ही हो, तो फिर हमने भी यही बताना शुरू कर दिया। ठीक है जी, पहली तकलीफ इस बात की, और फिर मैंने कहा चलो मैं सुनता हूँ क्या है भला। अल्लाह माफ़ी दे। वजीफ़ा क्या था सारा नहीं मैं बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है आपने मेरे वाली छोड़ देनी, वो वाली शुरू कर लेंगे। वजीफ़ा क्या था हज़रत? सूरह यूसुफ की मुबारक आयत, क़द शग़फ़हा हुब्बा। फजर के वो पहले कुछ बता रहे थे, इतनी तकलीफ हुई, मैं खोल के बोलूँगा। ज़ालिमा मौलवी सुलेमान को शर्म कर, $1 की की जुल्म करा लगा है। हज़रत साहब कुरान कुड़ियाँ पसंद ली। हज़रत साहब वजीफ़ा ना हो जूतियाँ आपकी सर मेरा, मैं इससे आगे भी जानने को तैयार हूँ। वजीफ़ा ना बताया हो किसी ने, तलवार आपकी गर्दन मेरी है। हम इतने गंदे और पलीत लोग। कुरान के जरिए लोगों को कुड़ियाँ पसंद के तरीके दसन डे, लख दी लानत साडे ते। ये फट जाना चाहिए, आसमान को गिर जाना चाहिए हम पे, ये ज़मीन फट जानी चाहिए, हमको धनस जाना चाहिए, इसमें हम पे पत्थर बरसने चाहिए। किसने आपको कहा कुरान को कुड़ियाँ पसंद नहीं है? पता नहीं आपने कुरान को समझ क्या लिया है। कुछ ने समझे ऐसे लिए तो कुछ ने समझे माइया बाबे मारन लिए। माई अस्पताल पई, सारे सूरह यासीन खोल के बह जाते, कद ली माई मर जाए और जाओ। कुरान मारने वाली किताब है, कुरान तो जिंदगी देता है। पता नहीं आपको किसने कहा कि कुरान मारने वाली किताब है। हला मैंने उस दिन उस्ताद साहब से पूछा था, वो जो सूरह यासीन के हवाले से हदीस, वो कह रहे थे ज़ईफ़ है ये हदीस पाक।
اور اس میں بھی آسانی ہے, مارنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں لکھا. اور میں کہتا ہوں بھائی تو مارنے کے لیے جو پڑھ رہا ہے تو اس نیت سے پڑھ, میری مائی اٹھ کھلوتے, قرآن میں اتنا زور ہے, کھڑا کر سکتا ہے ادھر. لیکن آپ نے پکڑے ہی مارنے کے لیے حضرت, آپ تلاوت ہی مارنے کے لیے کر رہے ہیں. آپ پڑھی اس کو اس لیے کہ مائی مر جائے ساڑی, ساڑا بابا مر جائے, تو اس نیت سے پڑھ. کہاں لکھا ہے قرآن مارنے والی کتاب ہے؟ بلکہ قرآن تو اپنا تعارف کرا رہا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. امت نے سمجھا جی مارن والی کتاب ہے, انہوں مارن لی پڑھن ڈے نے. صحابہ علیہم الرضوان کے لیے لکھا ہے, صحابہ کہتے جب ہم بیمار ہوتے تھے ہم 3 شفائیں اکٹھی کرتے تھے. پہلی شفا بارش کا پانی, دوسری شفا شہد, تیسری شفا قرآن. وہ کہتے ہیں ہم بارش کا پانی لیتے, کسی پتھر پر, کیونکہ اس وقت کاغذ تو نہیں تھے, کسی پتھر پر ہم قرآن پاک کی کوئی آیت لکھتے, اس کے اوپر شہد لگاتے اور اس کو بارش کے پانی میں ڈبو کے نا چنگی طرح ہلا کے, وہ کہتے ہیں ہم پی لیا کرتے تھے, ہمیں شفا ہو جایا کرتی تھی. صحابہ علیہم الرضوان کہتے ہیں اگر 3 نہیں نا تو ہم پھر 2 شفائیں اکٹھی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ظاہر مکہ شریف مدینہ شریف کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اتنی زیادہ بارشیں ہوں جیسے ادھر ہوتی ہیں, ادھر وہاں کم ہوتی تھیں. ادھر وہ کہتے ہیں ہم 2 شفائیں اکٹھی کیا کرنا, کسی پتھر پہ قرآن کی آیت لکھنی, اس کے اوپر شہد لگا کے نا, کہتے ہیں ہم اس کو چاٹتے تھے, اللہ میں شفا دے دیتا تھا. لیکن 2024 والوں نے کیا سمجھا کہ قرآن ہے مارن والی کتاب ہے. مائی مارنی ہوئے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ, بابا مارنا ہوئے تو قرآن کھول کے بیٹھ. یار مارن دی نیت نہ کیوں پڑھن دے, ویسے نیت نہ پڑھو کہ اٹھ کھلو. بس پتر بس اتنا ہی کہوں گا, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے.